को लेकर फिर आगे और जानकारी आपको देंगे। आज इस महापर्व में आकर अपना योगदान अवश्य दीजिए। आज सुबह सवेरे आशीर्वाद लेने आई हूँ झंडे वाली माता का, और बस इसके बाद जाके अपने पिता के साथ जाकर मतदान करने वाली हूँ। मैं दिल्ली की जनता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज गर्मी को झेलकर आइए बाहर, क्योंकि ये दिन राष्ट्र के नाम है। ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है। ये चुनाव एक सशक्त भारत बनाने का चुनाव है। आइए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर कर एक प्रगतिशील भारत, एक विकसित भारत, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए अपना मतदान करिए। ऐसा है कि 400 पार का एक सेंटिमेंट है, और 400 पार करने में कोई मुश्किल नहीं है। हमारे 303 ऑलरेडी है, और 10% भी हमारी सीटें बढ़ती है तो 330-33 होती है, 15% बढ़ती है 345। हमारे 37 अलाइज हैं, तो अगर उनमें से आधे के भी 2-3 सीटें आए तो हम 400 का अच्छा आराम से पार करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को आपने सुना, और साथ ही साथ आपने बांसुरी स्वराज को भी सुना। ये आश्वस्त दिखाई देते हुए, कॉन्फिडेंट नजर आते हुए, और ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ देर पहले का बयान आपने बांसुरी स्वराज का सुना, कहा कि दर्शन किए हैं ईश्वर के और उसके बाद फिर वोट डालने के लिए जाएंगे। अब ये देखिए वोट कास्टिंग के लिए आई हैं खुद बांसुरी स्वराज अपने पिता के साथ में, और सुबह सुबह मतदान के लिए 7 बजते ही ये यहाँ पर पहुँचे हैं। आज दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उन 7 सीटों पर ही चुनाव होना है, और खुद भी चूँकि बांसुरी स्वराज प्रत्याशी हैं तो इस लिहाज से आज का चुनाव बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें कि नई दिल्ली से, इससे पहले बीजेपी से मीनाक्षी लेखी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस या यूँ कहें कि बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज को मौका मिला है। सुषमा स्वराज यानी बांसुरी स्वराज की माता, उनकी माँ पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, और अमूमन दिल्ली में लोकसभा चुनाव जब वो लड़ती थी तो दिल्ली की साउथ दिल्ली सीट से, दक्षिण दिल्ली सीट से वो चुनाव लड़ा करती थी। और अब बांसुरी स्वराज को बीजेपी की तरफ से नई दिल्ली से मौका मिला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, गठबंधन है, गठजोड़ है। सोमनाथ भारती, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार सोमनाथ भारती नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी। तो बांसुरी स्वराज भी वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सीधी दिल्ली से दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में भी हैं, और सभी से ये अपील की गई है उनकी ओर से कि सभी अपने घरों से बाहर निकलें। हालांकि गर्मी है, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भागीदारी निभाएं और अपना वोट कास्ट जरूर करें। तो इससे पहले झंडे वाला मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किया, और इस वक्त वो अपने पोलिंग स्टेशन, जनपद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां से वो अपना मतदान करेंगे। कुल मिलाकर 58 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, और अगर हम पहले 5 फेजेस की बात कर लें, 5 चरणों की बात कर लें, तो 543 में से 429 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। और आज की अगर इन 58 सीटों को जोड़ दिया जाए छठे चरण की, तो 487 सीटों पर कुल मिलाकर आज शाम 6 बजे तक मतदान हो जाएगा। और आखिरी चरण बचेगा, 7वां चरण बचेगा, जिसमें 56 सीटें बाकी होंगी। तो यहां आपने देखा जो बांसुरी स्वराज अपने पिता के साथ वहां अपना जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखाया। उसके बाद वहां बैलेट यूनिट की तरफ गए हैं, वहां बैलेट यूनिट पर जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। और बांसुरी स्वराज ने बयान देते हुए भी कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी ध्येय के साथ उन्हें उम्मीद है कि वोटर वोट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हरदीप सिंह पुरी को भी आपने सुना, उनका ये कहना कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि 400 पार बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ यानी एनडीए 400 पार इन चुनावों में हासिल करने जा रही है। और ये सेंटीमेंट है, ये कोई नारा नहीं है, बल्कि ये वोटर का सेंटीमेंट है, ये बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर सेंटीमेंट है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, जैसा मेरी सहयोगी प्रियंका ने बताया कि दिल्ली के झंडे वालान मंदिर में जाकर दर्शन किए, और अब फिर उसके बाद यहाँ वोट देने के लिए बांसुरी स्वराज पहुंची हैं।
तो पांचवें चरण के बाद आज छठे चरण का चुनाव है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 428 सीटों पर इससे पहले मतदान 5 चरण खत्म होने के बाद पूरे हो गए हैं और बड़ा दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से 400 प्लस का। लाख रुपया मुफ्त दे देंगे। कितने परिवार हैं? जो मुझे जितनी जहां तक समझ है 32 करोड़। अगर आप 32 करोड़ परिवार में महिला को, मैं नहीं कहना नहीं देना चाहिए, पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको टोटल जो है एक इसी आपने जो मुंह से निकाला उसमें 32 लाख करोड़ देना पड़ेगा। टोटल आपका रेवेन्यू बजट है 35 लाख करोड़। तो आप देश को कहां ले जाना चाहते हो? कर्ज के, यू वांट टू गेट इट कंप्लीटली एम्ब्रॉयल्ड इन डेट। दिस इज वन मॉडल। दूसरा हमारा मॉडल है मोदी जी का। आप 2014 में विश्व भर में 11वें या 10वें स्थान पे थी हमारी अर्थव्यवस्था, उसको खींचते खींचते 5th लेवल पे ले आए हैं। और अभी IMF ने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है इस समय करीबन 3.95 ट्रिलियन पे है। ओके, अगली जो 4th प्लेस पे है इकोनॉमी वो जापान, वो 4.1 पे है। अब एक्सचेंज रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं एक क्वार्टर में 8.4%। तो हम आने वाले कुछ ही समय में 4th लार्जेस्ट पर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। एक ये मॉडल है जिसमें प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। अब ये लोग क्या जब फॉल्स नैरेटिव्स प्रोड्यूस करते हैं, मेरे हिसाब से ये फॉल्स नैरेटिव नहीं, अपने पे सेल्फ गोल कर रहे हैं। क्या एक सवाल वो कर रहे हैं कि दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है यहाँ। उनका जो कांग्रेस का नेता था अरविंदर सिंह लवली, वो तो छोड़ के हमारे यहाँ आ गया। उस दिन मैंने उसका स्वागत किया पार्टी में। देखिए केजरीवाल जी को अब मैं क्या बोलूं, मैंने बोला ना 10 रुपए का पेन यहाँ पे दिखावे के लिए और 4 लाख रुपए का कमोड। ये आम आदमी है। ये आदमी कौन है? मैं आम आदमी हूँ। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ और मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा। राजनीति में भी आ गया, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनके बच्चे सुखी रहें और प्रॉस्पर करें, पर इस तरीके से नहीं जिस तरीके से ये कर रहे हैं। मफलर पहनूंगा, वैगन आर में फ्रंट सीट पे बैठूंगा, फ्रंट सीट पे बैठ के मेरी, अगर मैं मंत्री बनूंगा तो मेरी गाड़ी के ऊपर रेड लाइट नहीं होगी। और पहुंच गया शीश महल। मैं जब पटियाला गया था वहां पे कैंपेनिंग के लिए प्रणीत जी के लिए, और मैंने उनको बोला आपका मोती बाग पैलेस तो कुछ भी नहीं है, आज शीश महल पैलेस देखो। और क्या करता है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को आप सुनते हुए किस तरह से वो हमला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। अरविंद केजरीवाल